14 मार्च होली दहन के दिन। प्रकृति द्वारा दिए गए इस अनमोल खजाने को अपने घर जरूर लेकर आ जाना। यह अनमोल जड़ी बूटी लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको प्राप्त नहीं होगी। आज हम आपको एक ऐसी सोने और हीरे से भी ज्यादा कीमत अनमोल जड़ी के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको होलिका दहन के दिन अपने घर लेकर आ जानी है। इस अनमोल जड़ी बूटी को अगर आप होलिका दहन के दिन अपने घर लेकर आते हैं तो दोस्तों, यह न मानिए, दुनिया की हर चीज आपके कदमों में होती है और आपका भाग्य 7वें आसमान पर होता है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी कामनाएं होती हैं, वह आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाती है। इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो आप अपनी किस्मत में लिखना चाहते हैं, वह आपके हाथों से लिख जाता है। आज हम आपको चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से एक ऐसी अनमोल भेष कीमती जड़ के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपको कोई बता पाए, क्योंकि यह जानकारी हर किसी के पास में नहीं है। और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से हम ऐसी अनमोल और गुप्त जानकारियां आप सभी के कल्याण के लिए लेकर आते हैं। तो वैसे आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और इस जड़ी की सही से प्रयोग करते हैं, तो हम गारंटी से कहते हैं कि आपका भाग्य आपके हाथों से लिख जाता है और आप बन जाते हैं करोड़पति। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा है, गरीब है, भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस अनमोल जड़ी की उपयोग से करोड़पति बन जाता है, परंतु इसकी एक ही शर्त है कि यह उपाय आपको होली के दिन करना है और होलिका दहन के दिन इस जड़ी को घर में ला करके सिद्ध करना है। कैसे इसे लाना है, कैसे सिद्ध करना है, क्या नियम विधि है, पूजा विधि है, यह वीडियो के अंत तक आप सभी को प्राप्त होने वाली है। जो भी डट करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेगा, उसका किस्मत, उसका भाग्य उसके हाथों से लिख जाएगा। इतनी आसानी से आपको यह बातें कोई नहीं बताएगा जो हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, क्योंकि लोग तंत्र मंत्र क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उनको वह जानकारियां प्राप्त नहीं होती हैं जो उनके जीवन से दरिद्रता कष्टों को दूर कर दें। तो आज हम आपको अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी गुरु आज्ञा से हम आपको यह जानकारी बताने जा रहे हैं। तो भगवान के इस खास तोहफे के बारे में बताएंगे, जिसे हम अक्सर साधारण सी खास हंस समझ करके कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। परंतु क्या जानते हैं आप कि यही कचरा आपकी किस्मत को चमकाने का कार्य करता है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज ही चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको अनमोल जानकारियां दी जाती हैं और यह जानकारियां आपके बहुत ही उपयोग और काम आने वाली हैं। इन जानकारियों को जो सीख लेता है, वह रहस्यमय चीजों को जान करके अपने जीवन में कई ऐसे दुख, दरिद्रता, कष्ट जैसी समस्याएं होती हैं, उनको दूर कर लेता है। यही नहीं, यह जड़ी आयुर्वेद, धार्मिक और तांत्रिक हर चीज में प्रयोग की जाती है। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए, मिस मत कीजिए, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। और वीडियो शेयर जरूर से कर दीजिए। अगर आप एक व्यक्ति का भी कल्याण करते हैं, भला करते हैं, तो उसकी दुआ आपको लगती है और आप सभी को पता है कि दुआओं में असर होता है और शीघ्र ही काम करना प्रारंभ कर देती है। तो ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी अपने आप को मेहनत से पीछे नहीं करना है। मेहनत करते हुए आप इन दिव्य प्रयोगों को करते रहिए। आपकी किस्मत निश्चित ही आपके हाथों से लिख जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है, वह होती है बिलीव एंड कर्मा, यानी कि जो आज हम कर्म करते हैं, वही चीज हमारे जीवन में आकर के मिल जाती है। तो हमेशा दूसरों का भला करें, दूसरों के साथ अच्छा करें, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। और आपका भी भला करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में किसी को जरूर से भेज देंगे। तो वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर करके, चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। जो भी हमारे चैनल दिव्य ज्योति पर जय महालक्ष्मी लिखता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है और उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो हमारे जीवन में, यानी कि हमारे हिंदू धर्म में कई ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं। उनमें से एक है होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो। यह एक ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं जो सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। इन रात सिद्धि का प्रयोग करके व्यक्ति अपनी कई तरह की समस्याओं को दूर करता है। बड़े से बड़े तांत्रिक इन त्योहारों का
बेसब्री से इंतजार करते हैं और साल भर में एक बार यह होली का त्योहार आपको इस बार देखने को प्राप्त हो रहा है। और इस बार कुंभ का साल है, यानी कि कुंभ का वर्ष है। तो ऐसे में इस बार इस होली पर ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो शायद आपको अपने जीवन में कभी देखने को प्राप्त ना हो। तो आपको साल 2025 की जो होली है, यानी कि 14 मार्च का जो दिन है, वह कहीं अच्छे से नोट करके रख लेना है और ध्यान से इन उपायों को अच्छे से नोट करके रख लें ताकि इस दिन आप कर पाएं, क्योंकि दुर्लभ संयोग के साथ इस बार होली आपको प्राप्त हो रही है और ऐसा मौका आप अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। अगर आप करते हैं, यानी कि इस मौके को छोड़ देते हैं, तो यह समझो कि आप एक हीरे से भी ज्यादा कीमती जानकारी को खो देंगे और आप अपने जीवन में हमेशा पछताते रहेंगे। तो यह जो मैं आपको मामूली सी चीज के बारे में बताने वाला हूं, यह देखने में बिल्कुल ही मामूली है और अक्सर हमारे आसपास यह मिलती भी है, परंतु इसका उपयोग ना जानने की वजह से हम इसे समझ करके फेंक देते हैं। तो अगर आप इसे सही से प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित ही इसका जो लाभ प्राप्त होता है, इसका जो चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है, उससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वह है दूब घास की। दूब घास हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है और यह एक तरह से पवित्र मानी गई है, देवीय वास से भरपूर है। यह दूब घास का प्रयोग खास तौर पर हम हर कोई पूजा पाठ अनुष्ठान में प्रयोग करते हैं। धूप घास देखने में भले ही साधारण लगती है, परंतु दोस्तों यह साधारण है नहीं। इसके जो महत्वपूर्ण बड़े बड़े उपयोग होते हैं वह चमत्कारों को जन्म देते हैं। अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो खुद चौंक जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो सबसे पहले दूब घास का ही प्रयोग किया जाता है। खासकर भगवान गणेश जी की पूजा में तो दूब घास के बिना उनकी पूजा स्वीकार ही नहीं होती और खास तौर पर चमत्कारी शक्तियों से यह भरी होती है। इसकी जड़ में देवी गंगा का निवास माना जाता है, तो वहीं मां लक्ष्मी और भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा में इनको यह चढ़ाई जाती है। इससे मां लक्ष्मी और गणेश जी इतने ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि वह पल भर में ही आपकी किस्मत को बदल देते हैं, आपके जीवन में खुशियां लिख देते हैं और आपके भाग्य में धन की प्राप्ति होना उसी क्षण से प्रारंभ हो जाती है। हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं इनमें दूब घास के कई चमत्कारी प्रयोग और फायदे बताए गए हैं। अगर आप इन चमत्कारी फायदों को जान लेंगे, यानी कि इन आयुर्वेदिक एवं तांत्रिक कुछ धार्मिक प्रयोगों को अगर जान लेंगे, तो यकीन मानिए आप दुनिया की हर चीज को हासिल कर देंगे। हमारी वनस्पति शास्त्र में कई पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कुछ पौधे देवी गुणों से भरपूर होते हैं। मान लीजिए तुलसी का पौधा, यह देव्य गुणों से भरपूर होता है। बेल का पौधा देवी गुणों से भरपूर होता है, तो वहीं पीपल का पौधा भी देवी गुणों से भरपूर होता है। अगर आप सभी को इनकी जानकारी कहीं से भी प्राप्त हो जाए तो तुरंत यह जानकारी आपको ले लेनी चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका सही से प्रयोग करके हम अपनी किस्मत को चमका लेते हैं। तो कई राज्यों में यह जो धूप घास है, इसके फायदे हम आज आपको बताने वाले हैं। कई राज्यों में यह पाई जाती है, जिलों में भी पाई जाती है और ऐसे दुनिया के हर कोने में यह पाई जाती है, क्योंकि इसको उगने में ज्यादा खाद बीज की जरूरत नहीं होती है। मामूली से पानी में भी यह उगाती है। दुनिया का ऐसा शायद ही कोई कोना होगा जहां पर यह उत्पन्न ना हो, क्योंकि इस घास को उत्पन्न होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं है। यह अपने आप कम पानी वाले जगहों पर उगाती है और एक बार जिस स्थान पर यह उग जाती है तो उस पर आसानी से पूरी तरह से फैल जाती है। और आजकल तो फैशन के द्वार में लोग इसकी सबसे ज्यादा सजावट के लिए प्रयोग करने लग गए हैं। अब आर्टिफिशियल हो या फिर रियल में हो, परंतु इसका प्रयोग लोग अपने घरों में जरूर कर रहे हैं। घास लगाने से घर की सुंदरता तो बढ़ती है और आपकी जिंदगी की सुंदरता भी उसी तरह से बढ़ जाती है। घर का जो वातावरण है वह शुद्ध भी रहता है और हमारे घर में इस घास को लगाने से देवी शक्ति अपने आप ही वास बना लेती हैं। इसके जो अलौकिक फायदे होते हैं, अगर आप इनको जानते हैं, इसके आयुर्वेदिक फायदे हैं, अगर एक बार प्रयोग कर लेंगे तो कभी डॉक्टर के पास जाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बिल्कुल ही पूरी तरह से भूल जाएंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको आप इस धूप घास से, जो साधारण सी दिखती है, इसी से ठीक कर सकते हैं।
आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, चाहे वह कहीं से भी सही नहीं हो पा रही है, अधिकतर आप इससे सही कर सकते हैं। देखिए, आपने देखा होगा, जो जंगल में रहने वाले लोग होते थे, यानी कि पहले के जमाने में जो हमारे संत महात्मा होते थे, वे बड़ी कठिन तपस्या करते थे। वे चाहते थे कि उनको कभी ना भूख लगे ना प्यास लगे, तो वे इस दिव्य दुर्लभ धूप घास का प्रयोग करके इन अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते थे। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो रस निकाल कर पीता है, यानी कि 21 दिन से लेकर अगर इसका रस निकाल कर पीते हैं तो कभी आपको भूख नहीं लगती है, ना ही प्यास लगती है। इस तरह से जो साधु महात्मा हमारे होते थे, वह अपनी साधना इसका रस पी करके करते थे, क्योंकि उनको बिना खाए अपनी साधना को पूरी करने का समय मिल जाता था। देखिए, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो धूप घास होती है वह शरीर को ठंडा रखती है। अगर किसी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, शरीर का तासीर होता है, उसे ठंडा करती है। बहुत ज्यादा गर्मी के कारण आपने देखा होगा कि व्यक्ति घबराहट में आ जाता है और बेचैन रहता है। कभी कभी लू भी लग जाती है। और अब देखिए, अब होली के बाद बिल्कुल ही गर्मी का मौसम आ जाएगा, तो ऐसे में लू लगना कोई बड़ी बात नहीं है, यह आम चीज है। तो ऐसे में लू लग जाती है, तो इसका सही से प्रयोग आप कर सकते हैं, तो यह आपके लिए दिव्य और अनमोल हो जाती है, अगर आपका प्रयोग सही से जान जाते हैं। देखिए, शरीर की तासीर यानी गर्मी बढ़ जाती है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। यह सीधा है कि आपको गर्मी के कारण यह परेशानी हो रही है और आप इस गर्मी से राहत पाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए, जब आप होली की पूजा करेंगे तो इसका कैसे प्रयोग करना है वह मैं आपको बता देता हूं, परंतु उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कभी भी अगर आपके शरीर की तासीर बढ़ जाए, शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाए, तो आपको गर्मी से राहत पाने के लिए इस धूप घास का प्रयोग करना है। यह शीघ्र राहत देती है। अब इसके लिए आपको तासीर जो बनाकर तैयार करनी है, यह ठंडक प्रदान करने के लिए करनी है। आपको इसके लिए थोड़ी सी धूप घास लेनी है और उसको महीन पीस करके उसका रस निकाल लेना है। आपके घर में मिक्सी है तो आप उस मिक्सी से भी पीस करके इसका रस निकाल सकते हैं और उसमें आपको थोड़ा मीठा मिला करके घोल बना करके तैयार करना है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है गर्मी के कारण, उसको दे देना है। आपको यह आराम देना प्रारंभ कर देगी। अधिक से अधिक टेम्परेचर भी 1-8 घंटे में अपने आप कम हो जाता है, इतनी तेजी से यह काम करती है। अब मैं आपको वनस्पति शास्त्र की बात बताऊं तो इसके बारे में कहा गया है कि लगातार 2 सप्ताह तक अगर कोई व्यक्ति इसका रस का से सेवन करता है तो इससे बवासीर जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं, यानी कि एक तरह से जड़ से खत्म हो जाता है। अगर किसी का खून खराब है, खून संबंधी कोई बीमारी है, तो वह भी इससे सही हो जाती है। दूब घास के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर किसी बच्चे का मन बिल्कुल भी नहीं लगता, पढ़ने में कमजोर है, पढ़ाई में लगता नहीं है, तो उसको आधा आधा कप दूब घास का रस पिला देने से उसका मन कंप्यूटर से भी तेज हो जाता है और एक बार जो याद करता है उसे जीवन पर्यंत कभी भूलता भी नहीं है। तो उनकी याददाश्त में वृद्धि हो जाती है और साफ साफ भी लिखा हुआ है कि यह कंप्यूटर से भी तेज काम करती है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता भी माना जाता है, ये आप सभी को पता है। अगर धूप घास का रस पीने से आपकी बुद्धि जो होती है वह भगवान गणेश की तरह बिल्कुल शक्तिशाली हो जाती है। इसका प्रतिदिन रस पीने से गर्मी से तो राहत मिलती है, पर गर्मी के कारण जो आपका चिड़चिड़ापन हो जाता है वह दूर हो जाता है, मन शांत रहता है। और धूप घास का एक बहुत ही चमत्कारी जो आयुर्वेदिक उपाय है, अगर आपको सांस की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, तो इनके लिए यह रामबाण का काम करता है। आपको कुछ ज्यादा नहीं करना होता, लगातार 1 महीने तक धूप घास का रस पीना होता है। इससे क्या होता है कि यह भी हमारी जड़ से खत्म हो जाती है। जानकारियां होती हैं, अगर उनको गुप्त रखा जाता है तो ही वह कार्य करती हैं। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि गुप्त तरीके से ही इनका प्रयोग करना चाहिए। कभी किसी को उपाय करने से पहले बताना नहीं चाहिए, अन्यथा वह उपाय जो होता है वह खंडित हो जाता है, फिर वह काम नहीं करता है। करने के बाद ही, जब आपका भला हो जाए, उसके बाद ही आपको दूसरे व्यक्तियों के साथ यह बात शेयर करनी चाहिए। धूप घास गड़े जी,
या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर कोई व्यक्ति प्रसाद के रूप में अपने घर में लाकर अपने घर की अलमारी या धन रखने वाले गल्ले में डाल देता है तो उससे धन उसकी ओर आकर्षित होता है, धन की वर्षा होती है। स्वयं मान लक्ष्मी उसके घर में स्थायी रूप से बांस मनाती हैं और सुख समृद्धि उसके घर में आ जाती है। स्वयं धूप घास में माता दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यह जिस स्थान पर होती है उस स्थान को पवित्र बना देती है। स्वयं देवी देवताओं का वास इसमें होता है, घर के वातावरण को शुद्ध बनाती है, घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगा देती है। जब भी आप गणेश जी को जो हरिदुर्बा समर्पण करते हैं और उसको उठाकर अपने पर्स में रखते हैं तो आपकी जो फिजूल खर्ची है, अनावश्यक ही पैसा जो खर्च होता है वह कम हो जाता है। इसका रस पीने से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति का वास होता है वह धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है और अपने आप भागने लगता है, इतनी शक्ति होती है। अब मैं आपका इसका एक तांत्रिक प्रयोग भी बता रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी महिला को संतान नहीं है, संतान ठहर नहीं रही है तो इसका रस पीने से यानी कि प्रतिदिन आधा कपूर रस मिश्री के साथ पीने से, औरत की कमर में इसकी जड़ को लेकर बांधने से 1 महीने के अंदर गर्भ ठहरता है और जल्दी ही संतान की किलकारी उसके घर में गूंज जाती है। जो प्राचीन साधु संत थे वो इसका रस 1 से 2 सप्ताह तक पीते थे। इससे उनके शरीर में कभी बीमारियां नहीं आती थीं और ना ही वे समय से पहले बूढ़े दिखते थे, यानी कि बुढ़ापा भी नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत के सम्मान माना गया है और इससे बढ़कर और कोई दवा नहीं बताई गई है। इसका रस पीने से शरीर की कायाकल्प बदल जाती है और व्यक्ति जल्दी बूढ़ा भी नहीं दिखता है। पहले के लोग जो होते थे 100 वर्ष की उम्र में भी जवान नजर आते थे। लोगों की उम्र को कम करने में यह बहुत ही ज्यादा उत्तम मानी गई है। भगवान शिव से इसको वरदान प्राप्त है और जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ सच्चे मन से दुर्वा घास में 7 गांठ लगाकर माला बनाता है और इसी माला को गणेश जी को अर्पित करता है तो गणेश जी को पहनाने मात्र से उसी की दुख समस्याएं, जीवन में आने वाले विघ्न मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है और उनकी कृपा बरसना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को हर वह वस्तु मिल जाती है जो वह अपने जीवन में चाहता है। भगवान गणेश को इसकी माला अर्पित करने से वह इतना ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके मनोकामनाएं को तत्काल ही पूर्ण कर देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह और आपको बता दें कि इन उपाय को वैसे आपको करते ही रहना चाहिए। अगर किसी कारण से सही समय पर अगर ना कर पाए, जैसे कि होली दीपावली के दिन ना कर पाएं, तो आपको गणेश जी से जुड़े हुए उपाय बुधवार के दिन जरूर से कर लेने चाहिए। इस बार जो होली है वह 144 वर्षों के शुभ संयोग के साथ में आई है। अगर कोई 144 वर्षों के शुभ संयोग के साथ में आई है, अगर कोई व्यक्ति होली की रात में हरी धूप घास की पत्तियों को लाकर के उनकी माला बना करके और होली पूजन में उस माला को होलिका माता को पहना देता है और पहनाने के बाद हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामनाएं को बोल देता है, तो ऐसा करने से आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और होली पूजन में इस दुर्वा घास का जरूर से प्रयोग करना चाहिए। दुर्वा घास से होली माता को जल अर्पित करना चाहिए और उसी दुर्वा घास से थोड़े से जल के छींटे अपने ऊपर डालकर अपने आप को पवित्र करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति होली माता की पूजा में 1 लोटा जल रख करके होली माता की पूजा में इस हरी व घास का प्रयोग करता है, यानी कि हरी धूप घास डालकर होली माता पर छिड़काव करता है और उसी जल से पूरे घर में छिड़काव कर देता है, तो उसके घर की समस्या दूर हो जाती है। परंतु उसके लिए यह नियम है कि जब होली माता जल जाती है और उसकी जो राख बचती है, उस राख को उस जल के लोटे में डालकर, यानी कि 1 लोटा जल लेकर उसमें गंगा जल डालकर और होली की राख डालकर अगर कोई हरी दुर्वा घास से अपने घर में छिड़काव करता है, तो घर में वास्तु दोष हो, पितृदोष हो, नकारात्मक शक्तियों का वास हो, घर में लक्ष्मी नहीं आती, कल क्लेश होती है या कोई भी समस्या आपके घर में होती है, तो उसका छिड़काव करने से वह दूर हो जाती है। परंतु यह उपाय आपको होली का दहन के जो रात होती है, यानी जिस दिन होली दहन होता है, उसे अगले दिन करना होता है। बहुत ही अचूक उपाय है। लाखों लोग इस उपाय को करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है
तो होली की खाक को लेकर के अगर उसमें थोड़ी सी हरी दूब घास की जड़ रख करके किसी भी चांदी या फिर तांबे के ताबीज में इसे भर करके किसी बीमार व्यक्ति के गले में बांध दिया जाता है तो उससे व्यक्ति की बीमारी दूर हो जाती है। अगर बच्चों को नजर लग जाती है तो बच्चों के लिए भी यह ताबीज काम करता है। बार बार लगने वाली नजर खत्म हो जाती है। अगर आप अपने घर में आने वाली समस्याओं को हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं तो आपको होली की रात जब होल का धन होता है उसके अगले दिन जो राख बचती है यानी कि होली की राख होती है उसको लाकर के हरी दूब घास को साथ में रख करके एक लाल वस्त्र में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देती है। तो ऐसा करने से आपके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और घर में हमेशा धन दौलत बनी रहती है। कभी भी घर में किसी भी प्रकार की कोई बुरी नजर हो, तंत्र मंत्र या किसी का टोना टोटका हो, वह असर नहीं करता है। यह कार्य आपको होली के दिन जरूर से कर लेना चाहिए। बहुत पावरफुल है और पहले के जमाने में लोग इसको करके अपने घर की सुरक्षा करते थे। तो अब आपकी बारी है, इस दिव्य प्रयोग को जरूर से कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो यह पुण्य का कार्य जरूर से कीजिए। 4 लोगों के साथ वीडियो शेयर करने से उनकी दुआओं को जरूर से प्राप्त कीजिए। दुआओं में असर होता है, शीघ्रता से उपाय भी कार्य करते हैं। दुआएं प्राप्त होती हैं तो हर कार्य सफलता की ओर जाता है। और अगर आप चैनल दिव्य ज्योति पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको वैसे तो अगर ध्यान से अगर भूल जाएं तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा और समझ ना आने पर वीडियो दोबारा से देख करके सही से प्रयोग करके ही आप इन उपायों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से एक और प्यारी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। और चैनल देव या ज्योति पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा।